इस बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र से पहले भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों के लिए प्रशिक्षण शिविर शुरू हो चुका है। बजट सत्र के लिए बीजेपी के विधायकों के लिए कटरा में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की आज शुरुआत हुई है। इस शिविर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग और संयुक्त सचिव संगठन शिव प्रकाश सहित अन्य नेता पार्टी विधायकों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। शिविर में प्रमुख सार्वजनिक मुद्दों, विधायी रणनीति और विधानसभा में विधायक दल के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है ताकि आगामी बजट सत्र में सक्रिय भागीदारी के लिए माहौल तैयार किया जा सके। तो जम्मू कश्मीर में इस समय बजट सत्र से पहले एक बार फिर से सभी पार्टियां तैयार हो रही हैं, अपने अपने स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं और आज जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का जो विधायकों का प्रशिक्षण शिविर है वो भी कटरा के अंदर शुरू हो चुका है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विनोद कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आज शुरू हो चुका है प्रशिक्षण शिविर जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसका हमने जिक्र पहले भी किया है कि बीजेपी का जो एक शिविर है वो आज से शुरू होने जा रहा है, जिसके जो बड़े नेतृत्व हैं वो वहां पर होंगे। जयप्रकाश नड्डा होंगे, उसके साथ साथ तरुण चुग होंगे और भी कई सारे बड़े नेता हैं जो इसमें शामिल होने वाले हैं। क्या रणनीति रहेगी भारतीय जनता पार्टी की इस बजट सत्र को लेकर? आपने ठीक कहा कि अभी कुछ देर पहले ही ये प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ है। बीएल संतोष जो राष्ट्रीय महासचिव है, उन्होंने इसका आगाज किया है और इसमें 28 विधायकों के अलावा जितने भी सांसद हैं और बड़े नेता मौजूद हैं जी। तरुण चुग भी पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा का कल पहुंचा माना जा रहा है कि कल वो जेपी नड्डा आएंगे और आखिरी सत्र जो शाम 4 बजे शुरू होना है उस सत्र की अध्यक्षता जेपी नड्डा करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद जून 2018 के बाद यहाँ पर चुनी हुई सरकार आई है और यूटी बनी है स्टेट से, और यूटी में किस तरीके का एटमॉस्फेयर है ये हम सब जानते हैं। शीतला भी जानते हो कि जो सरकार बनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्या क्या रखा था कि 370 की वापसी होगी, 35 से वापस लाया जाएगा। इसलिए बड़ा ही एहतियातन हो जाता है कि सत्र में बीजेपी जो बड़े विपक्ष की भूमिका निभा रही है 28 एमएलए के साथ, उसको बड़ा फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा और शायद यही प्रशिक्षण बीएल संतोष और जेपी नड्डा अपने जीते हुए विधायकों को देंगे। बिल्कुल विनोद जी, सभी पार्टियां इस वक्त तैयारियां कर रही हैं। एक तरफ बीजेपी कमान कस रही है, प्रशिक्षण शिविर चलाया जा रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस भी पीछे नहीं। पिछले 15 दिनों से कांग्रेस स्टेटहुड को लेकर लगातार जमीन पर देखने को मिल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की विधायक दल की बैठक भी हो रही है, पीडीपी भी अपने लेवल पर तैयार हो रही है। सभी पार्टियां तैयारी कर चुकी हैं। ऐसे में इस बार का विधानसभा सत्र जो पिछली बार सत्र हुआ था उसके मुकाबले कितना बेहतर होगा, क्योंकि इस बार बजट भी पेश होना है, यानी ये पूरा जो है वो बजट सत्र चलने वाला है। बिल्कुल शीतल, पिछले सत्र से इस सत्र को कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि पिछला सत्र बड़ा कन्फाइंड सा था, छोटा सा सत्र था और उसमें हालांकि एक विवादास्पद बिल जरूर लाया गया था, प्रस्ताव लाया गया था जिसमें कहा गया था कि विशेष दर्जा को बरकरार किया जाए। लेकिन ये सत्र इंटायरली डिफरेंट है। अपना रोड मैप सरकार को दिखाना है कि कम संसाधनों में आप कैसा बजट पेश कर सकते हैं। दूसरा, जितने भी बाकी दल हैं वो किस तरीके से इस सरकार को ग्रिल करने की कोशिश करते हैं, ये भी इस सत्र में देखने को मिलेगा। विधायक दल की बैठक कांग्रेस की है 6 तारीख को, कांग्रेस के 6 विधायक, 2 तारीख को कांग्रेस के 6 विधायक हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी विधायक दल की बैठक 2 को ही है, उसमें वो स्ट्रेटेजी तय करेंगे किस तरीके से। हाल ही में सर्वदलीय मीटिंग हुई है जिसको चेयर किया है विधानसभा अध्यक्ष ने, और मुझे लगता है कि एक प्रयत्न किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि स्मूथली चले, ये सत्र स्मूथली चले। और दूसरी ओर अगर हम पीडीपी की बात करें तो पीडीपी ने मुखरता से कह दिया है कि ये जो शराबबंदी को लेकर के बिल आया है या दूसरा जिन जगहों पर लोग बैठे हैं उनको मालिकाना हकूक दिए जाए, ये 2 बिलों को लेकर के कहीं ना कहीं एक बड़ा जो वो कह रहे हैं कि बीजेपी को भी इन बिलों का समर्थन करना चाहिए। तो इस वक्त पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की भूमिका जो है आने वाले सत्र में जो 3 मार्च से शुरू होने वाला है वहां बड़ी लेकिन विनोद जी, इस बीच कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस कहाँ की तरफ दिखाई दे रही है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़े लेकिन सरकार में ऑफिशियली उनके मंत्री हैं नहीं। क्या लगता है कांग्रेस इस वक्त कहां पर है जम्मू कश्मीर के अंदर? देखिए, कांग्रेस के कुल 6 विधायक जीत करके आए हैं और सबसे पुअर परफॉर्मेंस कांग्रेस का
इन चुनावों में रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं अपनी खोई हुई जमीन को वो तलाशेंगे। पिछले 15 सालों में एक भी हिंदू विधायक वो नहीं दे पाए हैं। तो इस बार उनका प्रयत्न रहेगा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं उन वादों को लेकर के हाउस के अंदर चर्चा की जाएगी। बार बार वो कहेंगे कि स्टेट फूड दिलाया जाए, क्योंकि एमसी ने वादा किया है। वो कहेंगे कि सिलेंडर दिया जाए, 200 यूनिट बिजली दी जाए। हाल में तारिक हमीद करा जो पीसीसी चीफ है, उन्होंने कहा दिया कि अब वक्त आ गया है कि सरकार को अपने वादों को पूरा करना होगा जो मैनिफेस्टो में किए हैं। तो सरकार को भी कांग्रेस ग्रिल कर सकती है, कांग्रेस सरकार का हिस्सा होने के बावजूद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। विनोद कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए थे। इस सत्र बहुत मजेदार, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस सत्र में सभी पार्टियों की भूमिका रहेगी, जिसके 2 विधायक हों, 3 हो, 6 हों या फिर 28 विधायक हों। बहुत महत्वपूर्ण सत्र रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे। कठुआ जिले में पिछले कुछ दिनों से देश विरोधी साजिशों पर पानी फेरा जा रहा है। भागथली के रास्ते कठुआ लाई जा रही 80 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी को जब्त करने के साथ साथ हीरानगर में सैटेलाइट फोन का सिग्नल मिलने और पठानकोट में जम्मू की ओर से आ रही मालवा एक्सप्रेस से 5 पिस्तौलें व मैगजीन बरामद होने से सुरक्षा बल सख्ते में आ गए हैं। ये सभी साजिशें सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बनी हुई हैं और इनका सूत्रधार कौन है, इसका पता लगाया जा रहा है। तो देखिए, कठुआ में लाखों की नकदी जब्त की गई है। एक बड़ी सफलता मिली है, लेकिन चुनौती बढ़ गई है कि आखिर ये क्या चल रहा है, कहां से ये हो रहा है, इसके पीछे किसकी साजिश है, इसके पीछे क्या मंशा है और किस मंशा के साथ ये इस तरह की गतिविधियां सामने आ रही है। इसको लेकर फिलहाल लगातार जो कठुआ जिले की बात करें तो वहां पर पुलिस इन देश विरोधी ताकतों को खंगालने में लगी हुई है, उनको मिटाने में लगी हुई है और उनका पर्दाफाश करने में हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है। रंजीव मेहता ज्यादा जानकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वही ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। रंजीव, क्या पूरी जानकारी है और कैसे ये सफलता पुलिस के हाथ लगी है? देखिए शीतल, मैं बताऊं कि इसी सप्ताह में जब से सोमवार से ये सप्ताह शुरू हुआ है, लगातार 3-4 दिन से जो कठुआ जिला है काफी सुर्खियों में है, क्योंकि जो टेररिज्म को लेकर जो शिकंजा, जो होम मिनिस्ट्री में मीटिंग हुई थी, उसके बाद जो शिकंजा जम्मू कश्मीर में कसा गया सुरक्षा बलों द्वारा, खासकर एलओसी पर, वहां पर जो घुसपैठ थी उसके ऊपर काफी अंकुश लगा है। तो जो आतंकी है उन्होंने स्ट्रेटजी बदलते हुए दूसरे देश के दूसरे हिस्सों से जम्मू कश्मीर में जो अपना आतंकवाद का जो सामान है वो पहुंचाने के लिए जो प्रक्रिया शुरू की गई है। खासकर बात करूं तो इस हफ्ते में 3 अलग अलग घटनाओं को जोड़कर देखें तो उनका सूत्रधार एक ही लगता है, क्योंकि सबसे पहले सोमवार को जो भागथली का इलाका है वहां पर 2 बार नकदी 3 दिन में, वहां पर पहले लखनपुर में 3.5 करोड़ 36 लाख रुपए पकड़े, उसके बाद भागथली में 50 लाख रुपए, उसके बाद सोमवार को 35 लाख रुपए और उसके बाद हीरानगर में उस सैटेलाइट फोन का ऑन होना और उस इलाके में जो रेलवे और नेशनल हाईवे जम्मू कानपुर है उसके बीच में से जो गुजरता नाला है वहां पर सैटेलाइट फोन, वो ही सैटेलाइट फोन जो 6-7 महीने पहले सैदा सोहाल के इलाके में एनकाउंटर के दौरान ऑन हुआ था, तो वही सैटेलाइट फोन का ऑन होना और उसके बाद बिल्कुल ये बहुत बड़ी चिंता एक बन गई है, चिंताजनक विषय हो चुका है। लेकिन लगातार ये पैसा बरामद होना, क्या ये अंदेशा जताया जा सकता है कि ये देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने के लिए ये लगातार फंड आ रहा है और ये बाहरी राज्यों से जम्मू कश्मीर की तरफ आ रहा है जिससे इन ताकतों को बढ़ावा दिया जा सके? बिल्कुल जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिशें जो सीमा पार में बैठे आका है वो हमेशा रचते रहते हैं और लगातार अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करते रहते हैं। तो ये उसी बदलाव का एक नमूना लगता है, क्योंकि जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी हो चाहे जम्मू कश्मीर की हो, उनके लिए काफी चुनौती भरा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पठानकोट में कल मालवा जो जम्मू आ रही थी उसमें हथियारों की 5 पिस्टल मैगजीनों सहित बरामद किए जीआरपी पुलिस ने,
तो वहां से लेकर जो पैसा बरामद होना और उस बैरल सेट का ऑन होना, ये सारे एक ही सूत्रधार लगते हैं। सुरक्षा एजेंसियों को ये पता लगाना है किसका कनेक्शन किसके साथ है, क्योंकि यही वो रास्ते हैं यहाँ से पहाड़ी इलाके की तरफ जो आतंकवादी है उनको तक खेप जाना है, जहाँ उनकी घुसपैठ के रास्ते जो हैं, क्योंकि जहाँ पर सेट ऑन हुआ है, ये सेटा सोहाल में जब इनकाउंटर हुआ था तो इसी इलाके से माना जाता है कि आतंकियों ने घुसपैठ करके वो उस इलाके में पहुंचे होंगे, क्योंकि ये जो नाला है बिल्कुल जो रेल लिंक है जम्मू का पंजाब के साथ या दूसरे राज्यों के साथ, वो भी पास पास में है, बिल्कुल हाईवे के किनारे पर है। वहां पर सैटेलाइट फोन का ऑन होना और उसके बाद ये पैसे जो भेजे जाते हैं जिसकी खेप, ये सारे अभी जांच का विषय बने हुए हैं कि अभी सुरक्षा एजेंसियां किस नतीजे पर पहुंची है, अभी उनकी तरफ से कोई खुलासा नहीं किया गया है। गुलिस्तान न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव खबर जो हम चला रहे हैं, तीनों कड़ियों को जोड़कर देखा जा रहा है कि आतंकवाद से जुड़ी हो सकती खबरें हैं, क्योंकि इसके लिए एक विशेष जांच और सुरक्षा एजेंसियों का तालमेल जो है, आपसी तालमेल काफी जरूरी हो जाता है ऐसी जांचों में, क्योंकि रेलवे पुलिस ने भी एक हथियारों की खेप जो है वो पठानकोट में कल पकड़ी है, पठानकोट रेलवे स्टेशन पर। और लगातार इस इलाके में बात करूंगा क्योंकि सर्च ऑपरेशन वहां भी हीरानगर में भी, क्योंकि मात्र थाने जो हीरानगर का थाना वहां से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये सैटेलाइट फोन ऑन हुआ है। उससे पहले 7-8 किलोमीटर ऊपरी इलाके में हुआ था। तो इससे लगता है कि आने वाले दिनों में कोई अगर ये सारी चीजें अपने तयशुदा वक्त बिल्कुल कोई बड़ा खुलासा होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि लगातार ये गतिविधियां होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजू हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। बहुत बड़ी चुनौती है, एक तो घुसपैठ को रोकना और आतंकवादियों को रोकना, दूसरा फंड जिस तरह से आ रहा है या पैसा लगातार जब्त किया जा रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा चिंताजनक विषय है और उसको फिलहाल निपटाने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात बंद होने के कारण कश्मीर की ओर जाने वाली गाड़ियों को उधमपुर में रोक दिया है। उधमपुर में जखैनी चौक से किसी भी गाड़ी को कश्मीर की ओर बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है। मौसम की मार एक बार फिर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पड़ी है, जिसके चलते जगह जगह भूस्खलन होने से लोगों को फिलहाल हाईवे पर सफर न करने की सलाह दी गई है। तो मौसम को लेकर आप पिछले कुछ दिनों से लगातार खबरें सुन रहे होंगे। किश्तवाड़ से लेकर उधमपुर, जम्मू तक, कठुआ तक, और कठुआ से लेकर इधर पुंछ राजौरी और पुंछ राजौरी से लेकर कश्मीर के कई इलाकों तक बारिश हो रही है। किशोर शर्मा उधमपुर से हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। किशोर, उधमपुर एक ऐसा इलाका है जहां से कश्मीर की तरफ हो, चिनाब वैली की तरफ हो, ये तमाम रास्ते जाते हैं। फिलहाल खबरें ऐसी हैं कि वहां पर बसों को या जो तमाम गाड़ियां हैं उन्हें रोका जा रहा है, क्योंकि आगे की हालत काफी ज्यादा खराब है। क्या अपडेट है अभी? बिल्कुल, देखिए शीतल, जिस तरह से लगातार 2 दिन से जो है वो बारिश हो रही है और बारिश का जो असर है वो NH-44 पे पड़ा है। हमने आए दिन देखा है कि जब भी रामबन या बनीहाल के अंदर कहीं शूटिंग स्टोन या बर्फबारी होती है तो यही वो जखैनी चौक का पड़ाव है। यहाँ से छोटी या बड़ी गाड़ी जो कश्मीर की तरफ जाना चाहती है उसको आगे जाने की अनुमति नहीं होती। लेकिन सुबह से हमने ये देखा कि अगर जखैनी से लेकर आपको बटलवालिया तक की मैं बात करूं तो वहां तक 600 के करीब ऐसी गाड़ियां होंगी जो कश्मीर की तरफ जाना चाहती हैं। लेकिन ट्रैफिक विभाग की तरफ से साफ निर्देश उन लोगों को दिए जा रहे हैं कि आगे जो है वो काफी इलाकों के अंदर जो है वो पस्सियां गिरी हैं, तो आज के दिन जो है वो किसी भी गाड़ी को जो है वो आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन दूसरे अगर लोकल रूट की मैं बात करूं, जगह डोडा या भद्रवाह या किश्तवाड़ कोई जाना चाहता है, उनको भी जो है वो आज के दिन जाने की अनुमति फिलहाल नहीं दी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से कल ही हमने देखा था कि किश्तवाड़ के अंदर भी जो है थी वो कई कुछ इलाकों के अंदर शूटिंग स्टोन हुआ था, पस्सियां गिरी थी। लेकिन अगर उधमपुर जिला की ही मैं बात करूं तो जखैनी चौक पे हजारों की तादाद में गाड़ियां हैं, जिसमें गाड़ियों के अंदर जो है वो खाने पीने वाली वस्तुएं हैं। और लोगों का ये कहना है, आए दिन हमने शीतल ये देखा है कि जब भी हाईवे बंद होता है तो जखैनी चौक पे उनको वहां पे खड़ा किया जाता है जहां पे किसी प्रकार की फैसिलिटी नहीं होती। आए दिन जो है वहां पे जो चालक हैं उनकी तरफ से सवालिया निशान उठाए जाते हैं, लेकिन जिला प्रशासन भी इस पे काम कर रही है। अभी भी हमने देखा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। किसी प्रकार की भी किसी को दिक्कत। उसी सवाल पे आ रहा था कि आखिर जो श्रीनगर की तरफ जाने वाले लोग हैं और या फिर किश्तवाड़ डोडा की तरफ जाने वाले लोग हैं, उन्हें वहां पर रोका जाता है, लेकिन वो ये दिन जो है वो कैसे गुजारते हैं? क्या उनके लिए फैसिलिटीज होती हैं? क्या सुविधाएं प्रशासन की तरफ से दी जाती हैं?
फिलहाल किशोर का संपर्क कट चुका है, लेकिन जखैनी चौक पे सभी गाड़ियों को रोका गया है। ट्रैफिक पुलिस वहां पर मुस्तैद है, पुलिस भी मुस्तैद है और किसी भी वाहन को आगे जाने की अनुमति इसलिए नहीं है क्योंकि आगे जो इस वक्त बारिश है वो काफी ज्यादा हो रही है। फोन लाइन पर हमारे साथ किशोर बने हुए हैं। किशोर, बताइएगा क्या उनके लिए सुविधाएं हैं, क्योंकि काफी मात्रा में ड्राइवर्स वहां पर रुके हुए हैं। देखिए शीतल, दो चीजें हैं। जब भी हमने देखा कि हाईवे जब बंद होता है तो ये जो जखैनी चौक का पड़ाव है, यहाँ से अगर छोटी या बड़ी गाड़ी कश्मीर की तरफ जाना चाहती है उसको जाने की अनुमति नहीं होती। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है जितने भी चालक हैं, अगर ट्रक की मैं बात करूं या कोई छोटी गाड़ी वाला, जहाँ पे खड़ा इनको किया जाता है वहां पे शौचालय जैसी फैसिलिटी इनको नहीं होती। और आए दिन इनकी तरफ से एहतजाज भी जताया जाता है, प्रदर्शन भी इनकी तरफ से ये किए जाते हैं, लेकिन प्रशासन को भी होना चाहिए कि इनको वहां पे खड़ा किया जाए जहां पे इनको हर चीज की वहां पे फैसिलिटी हो। लेकिन अभी भी हमने देखा कि उधमपुर जिला के अंदर बारिश हो रही है। कल भी हमने देखा कि जो पंचारी और मोंगरी तहसील के इलाके में कल जो है वो एक चट्टान गिरती है जिसमें दो लोगों की क्या टाइमलाइन तय की गई है, समय सीमा तय किया गया है, कब तक इनको वहीं पर रहना पड़ेगा, कब तक रुकना पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए शीतल, इस तरह की जानकारी पुलिस प्रशासन की तरफ से ये जरूर दी गई है। हेल्पलाइन नंबर उनकी तरफ से जारी किए गए हैं कि अगर किसी यात्री को, किसी भी चालक को जो है वो किसी जगह पर जो है वो दिक्कत आती है तो इन नंबरों पर जो है वो संपर्क साधें। लेकिन फिलहाल जिस जगह पे इनको खड़ा किया गया है, जिला प्रशासन को भी होना चाहिए कि इनको हर चीज के बारे में इनको पूछा जाना चाहिए। लेकिन इस तरह का चित्र आए दिन हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन फिलहाल लोग इंतजार कर रहे हैं, ये इंतजार किया जा रहा है कि कब जो है वो मौसम साफ होगा तो आगे जाने की इन लोगों को जो है वो शीतल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका किशोर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल उधमपुर में सभी गाड़ियों को रोका गया है और आप भी, कोई भी यात्री अगर कहीं जाना चाहता है तो उसे आज अपने कदम पीछे रखने चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का कोई नुकसान और घटना ना हो, क्योंकि बारिश लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है। इधर चिनाब रीजन के अधीन आने वाले जिलों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। मौसम के बिगड़े मिजाज के कारण डोडा में कई रास्ते बंद हो गए हैं। नेशनल हाईवे के साथ साथ कई लिंक मार्गों पर पस्सियां गिरने से यातायात अवरुद्ध हो गया है। डोडा शहर में आज जहां हल्की बर्फबारी हुई, वहीं भद्रवा में चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। तो महीना फरवरी का है और लगभग फरवरी का महीना खत्म हो रहा है। अब एक आधा दिन बचा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी आपको जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में इस वक्त सफेद सी चादर बर्फ देखने को मिलेगी। खास तौर पर डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा और कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई है। लेकिन साथ साथ इस बार जो फरवरी के महीने में बर्फबारी होती है तो जाहिर सी बात है वो मिक्सचर ज़्यादा होता है। उस वजह से जो एक प्रेशर है वो भी लैंडस्लाइड होता है, उस वजह से लैंडस्लाइड होने की ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ज़मीन पर उसका प्रेशर होता है और यही कुछ हमें 1 या 2 दिनों से देखने को मिल रहा है। हमारे साथ वसीम इस वक्त इस खबर पर जानकारी दे रहे हैं। वसीम गत्तो इस वक्त डोडा से हैं। वसीम, आप छाता लेकर हैं, ऐसे में हम इसका सीधा ये संकेत है कि भाई काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। कितना नुकसान हुआ है अभी तक, क्योंकि काफ़ी जगहों पर पस्सियां आई हैं, कई लिंक रोड बंद हैं, सड़कें बंद हैं, आवाजाही ठप पड़ी हुई है। क्या कुछ अभी नजर आ रहा है पूरे डोडा के अंदर और प्रशासन की क्या खास तैयारियां हैं? बिल्कुल शीतल, देखिए जिस तरह से मुसलसल 4 दिन से जिला डोडा के अंदर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अगर हम ऊपरी इलाकों की बात करें, भद्रवा की बात करें, जो हिली एरियाज है वहां पे स्नोबोर्ड एरियाज में काफी ज्यादा बर्फबारी देखने को मिल रही है। ठंड काफी ज्यादा है और खास करके जो नेशनल हाईवे 244 मालोरी का एरिया जो आता है वहां पे ये कल से खबर सामने निकल के आ रही है कि नेशनल हाईवे 244 जो है कल देर रात जब बंद होती है लैंडस्लाइडिंग बहुत बड़ी आती है। उसके बाद आपने देखा कि हमने उस पर अपडेट भी दिया था, बताया था कि एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर किस तरह से काम किया और एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी एफर्ट्स लगाए, रास्ते को थ्रू किया, क्योंकि इसमें 3 एम्बुलेंसेस फंसी थी, उनको थ्रू करके जम्मू भेज दिया गया। तो इस वक्त भी नेशनल हाईवे 244 जो है वो क्लोज हो चुका है। एक बार हम देख रहे हैं कि जो स्टोन रास्ते में काफी ज्यादा आ रहे हैं, उसकी वजह से फिलहाल एहतियाती तौर पे कुछ जगहों पे एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद रास्ते बंद रखे हुए हैं। जैसे पुलडोडा का रास्ता जो पुराना रास्ता माना जाता है, वहां पे भी लैंडस्लाइड आने की वजह से रास्ता फिलहाल ठप हो चुका है। जो भद्रवा लोग जाना चाहते हैं, किश्तवाड़ लोग जाना चाहते हैं, तो वाया गणपत से वो लोग
थ्रू हो रहे हैं, भद्रवाह की तरफ जा रहे हैं, किश्तवाड़ की तरफ जा रहे हैं। तो इस बर्फबारी से लोगों को कहीं ना कहीं नजरात भी देखने को मिली। आपने पिछले दिनों देखा था, ड्राई स्पेल देखा जा रहा था, लोग बीमार होते हुए नजर आ रहे थे, लंबी लंबी कतारें हॉस्पिटल्स के अंदर देखने को मिल रही थी। तो इससे कहीं ना कहीं जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, जो हिली एरियाज में रहने वाले लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं राहत की सांस मिली। और शहर के अंदर भी आज सुबह मॉर्निंग में 9 बजे करीब बर्फबारी जरूर देखने को मिली। बिल्कुल वसीम, एक तरफ फायदा तो है, किसानों को फायदा है, वाटर बॉडीज पे पानी बढ़ेगा, इससे आने वाले दिनों में फायदा होगा, और भी गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली, या जो ड्राई मौसम हो चुका था, मौसम शुष्क हो चुका था, उससे फायदा जरूर है। लेकिन जो अभी आवाजाही है, खास तौर पर सड़कों पर जो गाड़ियां रेंगती हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो कैसे उन लोगों को सचेत रहना चाहिए और प्रशासन की क्या गाइडलाइंस हैं, कब तक ये ऐसे चलता रहेगा? देखिए, जिस तरह से उम्मीदें कई सारे लगाई जा रही है, मैकेनिज्म जितना एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी टीमें हैं वो अलग अलग एरियाज में भेजी गई हैं, चाहे आरएंडबी डिपार्टमेंट हो, म्युनिसिपल कौंसिल का डिपार्टमेंट हो, वो रास्ते को थ्रू कर रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें जो है वो सड़कों पे देखने को मिलेंगी। और खास करके पुलिस को हम अप्रिशिएट करना चाहेंगे, यहाँ पे संदीप मेहता साहब, एसएसपी डोडा, उनकी तरफ से जो टीमें बनाई गई हैं, जिसमें डीएसपी हेडक्वार्टर डोडा खुद सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, अलग अलग एरियाज में जाके लोगों को अनाउंसमेंट के थ्रू ये कह रहे हैं कि बिला वजह आप सफर मत कीजिए, अवॉइड कीजिए। अगर किसी काम से आपको घर से बाहर जरूर निकलना है, कोई सफर करना है, तो जरूर जो कंट्रोल रूम नंबर दिए गए हैं, जो गाइडलाइंस निकाली गई हैं, उन पे आप पहले राब्ता कर सकते हैं, उसके बाद आप सफर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस खबर के बाद पब्लिक जो है अवॉइड इस सफर को करेगी। फिलहाल जब तक मौसम ठीक नहीं होता है, जिस तरह से मौसम ने करवट बदली है, इससे ठंड भी है और स्लिपरी जो हमारे रास्ते और दूर दराज का ये पहाड़ी इलाका है, इस पहाड़ी इलाके के अंदर आप देखते हैं कि जब लैंडस्लाइड आती है तो कुछ दिनों तक भी रास्ता बंद रह सकता है। जी बिल्कुल, काफी दिनों तक रास्ता बंद रह सकता है। अभी कब तक लोगों को ऐसे ही दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैं वसीम? देखिए, जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि 4 से 5 दिन इसी तरह का मौसम रहेगा, तो एक अच्छी खबर भी इसमें सामने निकल के आई, जिसमें हमने देखा कि सकीना यतूजी ने एक ऑर्डर जारी किया है। जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनने कहा कि 6 तारीख तक उनने जो है छुट्टियों को आगे बढ़ा दिया गया है। जिस तरह से विंटर वेकेशन चल रही थी, उनको आगे जो बढ़ा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं अच्छा स्टेप है। और पेरेंट्स के काफी ज्यादा फोन हमें आ रहे थे, वो काफी ज्यादा परेशान थे। आज सुबह भी कुछ बच्चे हमें फोन कर रहे थे, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। फिलहाल जो एहतियाती तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार इस तरह के कदम उठा रही है, तो एक वेलकम स्टेप भी हम इस चीज को कहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसीम, इस जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, उनको साझा करने के लिए, अपडेट करने के लिए। यही बड़ी अपडेट है कि बारिश लगातार हो रही है। फिलहाल गाड़ियों को रोका गया है, ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद है, और आपको भी अपनी सेफ्टी के लिए आपको खुद जिम्मेदारी लेनी होगी, और इस वक्त जो आप यात्रा करने जा रहे हैं उस पर लगाम लगाने की भी जरूरत है। फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।